प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे भक्तों, आज हम उस पावन महिमा का श्रवण करने जा रहे हैं जिनका जीवन स्वयं धर्म, त्याग और मर्यादा की जीवंत प्रतिमा है। जनक नंदिनी माता सीता। यह जेठ का महीना, तेज तपन वाला समय, लेकिन सीता माता की कथा शीतल छाव है जो आत्मा को शांति देती है। जिसने पति धर्म, सेवा, सहनशीलता और आत्मबल की जो अमर गाथा रची है, वही है हमारी माता सीता। भक्तों, तो इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ सीता की नित्य नेम की कथा। इस कथा को पूरे जेठ मास में जो श्रद्धा और भक्ति से पूरा सुनता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। हे भक्तों, जिनका जीवन एक तपस्या, एक संकल्प है, एक आदर्श है, जनकपुर की राजकुमारी, मिथिला की बेटी, अयोध्या की बहू, हमारी पूज्य माता सीता जी। माता सीता का जीवन कोई सामान्य नारी का जीवन नहीं था। वह धरती से उत्पन्न हुई। जैसे धरती सहनशील होती है, त्यागमयी होती है, वैसे ही सीता माता का संपूर्ण जीवन रहा। जब माता अयोध्या में रानी बनी, तब भी विनम्रता। जब माता को वनवास मिला, तब भी सेवा। जब रावण ने हर लिया, तब भी धर्म की मर्यादा। भक्तों, माता सीता प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, प्रभु श्री राम जी की सेवा करती थी, जल भरने जाती थी, फूल चुनती थी, अर्घ्य देती थी और वन में रहते हुए भी नियम से अंजन और तुलसी पूजन करती। वे कहती थी, स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका सेवा धर्म है और उनका हर दिन एक साधना था। न अपमान से विचलित, न सुख से मोहित, न दुख से थकी। लंका में अशोक वाटिका हो या अयोध्या का राजमहल, सीता माता हर स्थान पर समान रूप से मर्यादा, संयम और संकल्प में स्थित रही। और अंत में जब धर्म की परीक्षा की घड़ी आई, तो उन्होंने धरती को ही अपनी गोद बना लिया, यह बताने के लिए कि त्याग सबसे बड़ा तेज है और धर्म सबसे बड़ा श्रृंगार। हे भक्तों, माता सीता की यह नित्य नियम कथा हमें यह सिखाती है, जीवन में चाहे जैसा समय आए, हम अपने धर्म, सेवा और मर्यादा से डगमग ना हो। हर दिन उनका स्मरण करें, उनके चरित्र को जीवन में उतारें। अब आइए, जैसे जैसे यह कथा आगे बढ़ेगी, हम प्रभु श्री राम के उस जीवन दर्शन की ओर बढ़ेंगे जो सीता जी के बिना अधूरा है। प्रेम से बोलिए जानकी माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल मूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोसती। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीज़ें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई,
और पानी हारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी। तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो नहीं पता है। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लोगी? तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा माहड़े हिड़बेरो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम। केलाड़ी दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाडो पदरावो राम, जकलैया टोपी ललाई राम। करा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापर आप बिराजो राम, झालड़ टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिडिबे हीरा शोभे राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लइयो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम। चरखो फरखो आरोगो राम, रूच रूच भोग लगाऊं राम। जो भावे सो ले लो राम, जल भर झाड़ी लाई राम। अबे आचमन कर लो राम, रे श्याम गमछा लायो राम। हाथ मुँह पोछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊ राम। अंतरिया छिड़काऊ राम, हिगलू डोलिया डलाऊ राम। सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम। हजार पंखा ढोलू राम, थामे राम महा में राम। रोम रोम में राम ही राम, घट घट माया विराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम। पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनावे जितना फल होता है,
एक भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। एक भाग भागवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भागवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। एक भाग तुलसी पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। एक भाग कवाड़ी कन्या को देवे, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। एक भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई। माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे कि बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तू समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां है, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा, उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलिए सीताराम की जय। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? श्री राम बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खराटे से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पैर थिरकाने लगी। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षार्थ थी, परंतु संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे। अब बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे।
महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले आए। जब राम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खराटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री राम भाव विहल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नित्य की सभा भंग हो गई। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। तभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। हनुमान जी की जय। यह कहानी कुबाजी महाराज की है, जिनका नाम उनके गुरुदेव द्वारा केवल राम जी रखा गया था। वे एक कुम्हार थे। उन्होंने श्री कृष्णदास पायहारी जी के सत्संग में जाना शुरू किया और उन्हें सतगुरु रूप में वरण किया। जाति से वे कुम्हार थे, लेकिन उनकी स्थिति महान संतों के समान हो गई थी। वे संतों की सेवा में लीन रहते थे। उन्होंने समझ लिया कि संत सेवा ही भगवत कृपा का मुख्य साधन है। यदि संतों की आराधना की जाए तो भगवान को प्राप्त करना सहज हो जाता है। कोई भी वैष्णव या संत उनके घर आता तो वे उनका आदर पूर्वक सत्कार करते। उनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। वे महीने में केवल 30 बर्तन बनाते थे और उनमें से रोज केवल एक ही बेचते थे। इस सीमित कमाई से ही वे अपने परिवार का भरण पोषण करते और शेष धन से संत सेवा करते थे। वे अधिक बर्तन इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि उनका मत था कि यदि हम अधिक व्यापार और सांसारिक गतिविधियों में उलझ जाएंगे तो हमारा मन आंतरिक भजन में नहीं लगेगा। एक दिन उनके घर में बहुत से संतों की मंडली आई, किंतु उनके घर में संत सेवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने पत्नी से कहा, अब हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। संत आए हैं और वे भूखे नहीं रह सकते। वे ये भी कर सकते हैं कि संतों से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कह देते कि उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके प्रेमी हृदय ने यह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा संतों की सेवा के लिए ऋण भी लेना पड़े तो कोई दोष नहीं। वे एक महाजन के पास गए और कहा, हमारे घर 20-25 संत आए हैं, उनके लिए भोजन सामग्री चाहिए, कृपया हमें उधार दीजिए, हम धीरे धीरे इसे चुका देंगे।
अधिकांश महाजनों ने यह कहकर मना कर दिया कि यह गरीब आदमी है, इसे उधार देने का कोई लाभ नहीं। लेकिन एक चतुर महाजन ने कहा, यदि तुम मेरा एक काम कर दो तो जितनी भी सामग्री चाहिए मैं दे सकता हूँ। कुबा जी महाराज ने पूछा, आपका क्या काम है? महाराज ने कहा, हमारे कुएं की खुदाई का काम रुका हुआ है, यदि तुम उसे पूरा कर सको तो मैं तुम्हें संत सेवा के लिए सामग्री दे दूंगा। यह सुनकर कुबा जी महाराज ने खुश होते हुए सहमति दे दी। कुबा जी ने संतों की सेवा के लिए उधार लेना भी स्वीकार कर लिया। वे भक्तों की सेवा में इतने तन्मय थे कि उन्होंने सेवा की सामग्री ली और संतों की सेवा की। उनकी पत्नी भी इस सेवा में सहभागी बनी। फिर वे दोनों तय किया हुआ कार्य करने के लिए वापस आए। वे खुदाई करते हुए हर फावड़े के साथ राम नाम का उच्चारण करते। पत्नी मिट्टी बाहर फेंकती और वे वापस में भी ईश्वर के नाम लेकर ही संवाद करते। उन्हें मेहनत करता देखकर महाजन को तो आनंद हो गया। वह सोचने लगा कि थोड़ी सामग्री देकर उसने बहुत बड़ा कार्य करवा लिया। जैसे जैसे फावड़ा चलता, केवल राम जी सिया राम कहते मिट्टी निकालकर तसले में रखते और संकेत में अपनी पत्नी से कहते, सिया राम अर्थात उठाओ। फिर वे कहते सिया राम और वह मिट्टी उठाती। इस प्रकार वे दोनों एक एक कदम आगे बढ़ते। अब वे कुआं खोदने में तत्लीन हो गए। खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने लगी क्योंकि चारों ओर रेतीली मिट्टी थी। कुछ ही समय में हजारों मन मिट्टी खिसक गई। कुआं गहरा हो चुका था और अब बस पानी निकलने की ही देरी थी कि अचानक ऊपर की पहाड़ी धंस गई और केवल राम जी मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी इतनी तेजी से गिरी कि चारों ओर बस धूल ही धूल थी। अब किसी को भी यह संभव नहीं लग रहा था कि वे जीवित बचेंगे। उनकी पत्नी को समझाया गया कि अब कुछ भी संभव नहीं, लेकिन वे धैर्यवान थी। उन्होंने इसे प्रभु की इच्छा और अपने पारवंध का फल माना। 1 महीने तक कोई भी उस स्थान के पास नहीं गया क्योंकि यह एक बहुत ही दुखद घटना थी। 1 महीना बीत गया और तभी उधर से गुजरने वाले कुछ लोगों ने अचानक नाम ध्वनि सुनी, सिया राम सिया राम सिया राम। यह ध्वनि अत्यंत आनंदमय थी। जो भी उस स्थान के पास गया वह इस ध्वनि को सुनकर रोमांचित हो उठा। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। यात्रियों ने यह भी सुना कि सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि मृदंग और करताल की ध्वनि भी आ रही थी। उसी समय उधर से एक राजा गुजरा जिसने भीड़ देखकर पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि यह स्थान वह है जहाँ केवल राम जी कुआं खोद रहे थे और मिट्टी के नीचे दब गए थे। राजा ने यह सुनते ही आदेश दिया कि तत्काल खुदाई करवाई जाए। लोगों ने कहा कि इतनी गहरी मिट्टी के नीचे कोई जीवित कैसे रह सकता है, लेकिन नाम ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। जब मिट्टी हटानी शुरू की गई तो एक गुफा जैसी संरचना दिखाई दी। प्रभु की कृपा देखिए, जहाँ केवल राम जी बैठे थे वहाँ मिट्टी नीचे तक नहीं गिरी थी बल्कि ऊपर ही रुक गई थी। यह चमत्कार था। जब सभी ने देखा तो पाया कि केवल राम जी आरामदायक मुद्रा में बैठे हुए थे और जोर जोर से सिया राम का नाम जप रहे थे। उनके पास सुंदर पात्र में भोजन रखा था और जल भी रखा था। प्रश्न यह था कि यह भोजन और जल वहां कैसे पहुंचा। सोचिए, यदि किसी लिफ्ट में बिजली चली जाए तो कितनी घबराहट होती है। लेकिन यह भक्त तो एक गहरे कुएं में बैठे थे और न केवल जीवित थे बल्कि पूर्णतः आनंद मग्न भी थे। यह उनकी अटूट भक्ति और प्रभु के नाम पर दृढ़ विश्वास का परिणाम था। यह नाम जप का प्रभाव था कि
उन्होंने किसी भी प्रकार की घबराहट महसूस नहीं की। प्यारे भक्तों, जो भक्त सच्चे मन से नाम जप करते हैं उसका पालन पोषण स्वयं भगवान करते हैं। जब खुदाई पूरी हुई तो सभी ने देखा कि केवल राम जी सुरक्षित थे। बस उनकी पीठ पर हल्की चोट आई थी, लेकिन वे पूर्णतः स्वस्थ थे। वे पूरे 1 महीने से उस स्थान पर थे और फिर भी उनके पास जल और भोजन उपलब्ध था। अब तो नगर के लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। अलग अलग गांव से लोग भेंट लेकर आ रहे थे। यह आश्चर्य की बात थी कि 1 महीना बीत जाने के बावजूद वे जीवित थे और भजन कर रहे थे। लोग श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गए। यह ईश्वर की कृपा थी। यह नाम जप की महिमा थी। नाम जप में अद्भुत शक्ति है। यह केवल राम जी का दृढ़ विश्वास और भजन ही था जिसने उन्हें मृत्यु के मुख से बाहर निकाला। यह भगवान के नाम ही अपार महिमा को दर्शाता है। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। हे भगवान, आपकी इस पावन कथा को जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक पूरा सुने उस भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करे। जय सिया राम। ये कथा उस समय की है जब राक्षसों तथा वानरों का युद्ध चिरकाल तक चलता रहा। राम रावण युद्ध में रावण राम का सामना नहीं कर पा रहा था। वह रणभूमि में धरती पर घायल होकर लौटने लगा। काफी समय तक वह वहां अचेत पड़ा रहा। सचेत होने पर उसने अंबिका की आराधना की। रावण की आराधना से प्रसन्न होकर देवी उसके समक्ष प्रकट हुई और उसे अवशासन देते हुए बोली, हे पुत्र, तुम रुदन मत करो, भयभीत मत हो। मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। यदि भगवान शिव भी आ जाए तो मैं उनसे भी युद्ध करूँगी। यह सुनकर रावण की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने विनम्र स्वर में देवी से कहा, आपसे अधिक कौन दयावान होगा। यह सुनकर वह रणभूमि में पहुंचा। उसने भयंकर गर्जना करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। श्री राम रणभूमि में आगे बढ़े। वे हेमवती पार्वती को रावण के रथ पर विराजमान देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपना धनुष बाण त्याग दिया। देवी को माता समान समझकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। तभी विभीषण से कहा, हे मित्र, रावण का नाश करने में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो गई है। अब रावण का वध करने की शक्ति किसमें है? आज तो शिव की शक्ति भवानी स्वयं रावण की रक्षा के लिए पहुंच गई है। आप रावण के रथ की ओर देखिए। रावण भवानी की गोद की शोभा बढ़ा रहा है। राम की इस विपत्ति को देखकर सभी देवता विचलित हो उठे। उन्होंने कहा, हेमवती दुर्गा ने इस समय यह क्या किया है? देवी ने एक अत्यंत कठिन बाधा देवताओं के शत्रु रावण के वध में खड़ी कर दी है। अब क्या किया जाए? इस पर ब्रह्मा ने कहा, इसका एक ही उपाय है कि गौरी की आराधना की जाए। रावण उनकी आराधना करने से ही मारा जा सकता है। इधर राम इस बात से चिंतित थे कि भविष्य में क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मैं न रावण का वध कर सका और न जानकी को मुक्ति दिला सका। यह सोचकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यह दृश्य देखकर विभीषण का मन द्रवित हो उठा। उसने कहा, स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर हो गई है। संभवतः मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। राम, लक्ष्मण तथा समस्त सेना उद्गन हो उठे। सभी देवगण विचलित हो उठे। इंद्र ने ब्रह्मा से कहा, हम राम को विपत्ति में पड़े नहीं देख सकते। इसका कुछ उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। ब्रह्मा बोले, अब हमारे पास देवी की आराधना के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। यदि राम स्वयं देवी की आराधना करे तभी रावण का वध हो सकता है। यह सुनकर इंद्र ने कहा, तुरंत जाकर राम को इसकी सूचना दीजिए। ब्रह्मा ने राम के पास जाकर भक्तिपूर्वक कहा, हे दयामयी राम, आप एक कार्य कीजिए जिससे आपको रावण का वध करने में सफलता मिलेगी।
आप देवी की आराधना कीजिए, आपके संकट के बादल छट जाएंगे। राम ने कहा, आप मुझे देवी की आराधना की विधि बताइए। ब्रह्मा ने राम को देवी की आराधना की विधि बता दी। ब्रह्मा का परामर्श सुनकर राम बहुत प्रसन्न हुए। रात्रि के अंत में राम जाके उन्होंने स्नान किया तथा देवी के कल्प का ब्रह्मा के परामर्श के अनुसार अनुष्ठान किया। देवी की आराधना करके उन्होंने उनकी स्तुति की। चंडी देवी की स्तुति करने के पश्चात राम ने एक उत्सव किया जिसमें सभी वानरगण जय घोष करते हुए, नित्य गान करते हुए देवी की आराधना करने लगे। राम ने स्वयं मृत्तिका की एक देवी प्रतिमा बनाई। उसकी उन्होंने आरती की ताकि रावण को रणभूमि में जीत सके। राम ने पूजा पद्धति के अनुसार देवी की पूजा की, परंतु देवी के बारे में उनके मन में एक संदेह हुआ। उन्होंने विभीषण से पूछा, देवी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? ऐसा लगता है कि देवी अभी भी मुझसे प्रसन्न नहीं है। मुझे उनकी योजना का सब पता है। सीता की मुक्ति के लिए और कोई उपाय नहीं है। विभीषण ने कहा, भगवान, हमें अपनी मुक्ति के लिए कुछ और कार्य करना चाहिए। हमें देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें 108 नील कमल भेंट करने चाहिए। वे नील कमल जो देवी को बहुत प्रिय है, उन्हें पाकर देवी अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। विभीषण की बात सुनकर श्री राम बोले, नील कमल कहाँ से मिल सकते हैं, जो पुष्प देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है? वे एक साधारण मानव कैसे प्राप्त कर सकता है? मेरे दुर्भाग्य के कारण सभी निमित्त कठिन होते जा रहे हैं। राम को इतना व्यथित देखकर हनुमान ने कहा, प्रभु, आप चिंतित ना हो। संसार में जहां भी वे नील कमल होंगे, मैं उन्हें अभी जाकर ले आऊंगा। विभीषण ने कहा, वे नील कमल देवी द में ही मिलते हैं। वहां पहुंचने में 10 वर्ष का समय लगता है। हनुमान ने कहा, आप चिंतित ना हो, मैं अभी जाकर नील कमल ले आता हूं। हनुमान को नील कमल लाने के लिए भेजकर राम ने दुर्गा की स्तुति आरंभ कर दी। राम बहुत समय तक दुर्गा की स्तुति करते रहे। तब तक हनुमान भी 108 नील कमल के पुष्प तोड़कर वापस लौट आए। राम नील कमल पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एकाग्र मन से शुद्ध मंत्र उच्चारण करते हुए देवी को नील कमल अर्पित करना प्रारंभ कर दिए। प्रत्येक नील कमल सहस्त्र दल वाला था। शिव की प्रेयसी देवी ने राम की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनमें से एक नील कमल चुरा लिया। अतः उनमें से एक फूल कम हो गया। राम यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, ये कैसे हो गया? धर्म ग्रंथों के आधार पर मैंने 108 नील कमल देवी को भेंट करने की प्रतिज्ञा की है, परंतु उनमें से अब एक नील कमल कम है। यह तो बहुत बड़ी बाधा आ गई। आप पुनः जाकर एक और नील कमल ले आओ। हनुमान ने कहा, यह नील कमल 108 ही थे। देवी दह में और नील कमल नहीं है। ऐसा लगता है कि देवी ने आपकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक नील कमल को छिपा लिया हो। मैंने सभी फूलों को भली भांति गिना था। इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। अवश्य ही यह देवी तारिणी ने यह फूल चुरा लिया है। हनुमान की बात सुनकर राम हताश हो गए। उन्हें इस प्रकार हताश देखकर हनुमान ने कहा, प्रभु, आप इतने निराश क्यों होते हैं? मैं आपके समस्त कार्य सिद्ध कर दूंगा। रावण का वध करके मैं माँ सीता को मुक्ति दिलाऊंगा। अचानक ही राम के मन में एक विचार कौध गया। उन्होंने सोचा कि लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, अतः आज मैं सबके सामने ही अपना संकल्प पूरा करूंगा। मैं अपना एक नेत्र देवी को भेंट कर दूंगा। यह सोचकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम मेरी ओर क्या देख रहे हो? देवी दुर्गा मुझ पर प्रसन्न नहीं है। मैं अपना एक नेत्र देवी को भेंट करूंगा। इतना कहकर उन्होंने अपने तरकस से एक तीर निकाला और अपना एक नेत्र निकालने के लिए तैयार हो गए। उसी समय माँ भगवती प्रकट हुई और उन्होंने राम का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे त्रिभुवन के स्वामी, आप यह क्या कर रहे हैं? आपका संकल्प पूरा हो चुका है।
मुझे आपके नेत्र की आवश्यकता नहीं है। राम ने कहा, हे माँ, आपने मुझे संकट के समय अत्यंत पीड़ा दी है, जो एक माँ के लिए उचित नहीं है। आपने पुत्र के लिए माँ की ममता का सभी ग्रंथों में बखान किया है, परंतु आपका व्यवहार मेरे प्रति तो एक मछली तथा सर्पनी जैसा रहा है। जानकी को मुक्ति दिलाने के अपने प्रयत्नों में संकट में फंस गया हूँ, अतः आप रावण के विनाश के लिए मुझे परामर्श दे। अब तक आपने जो कुछ भी किया है ठीक ही किया है। अब आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। मुझे आप पर बहुत विश्वास है। अब आप मुझे निराश ना करें। राम के वचन सुनकर भगवती ने अपना क्रोध त्याग दिया। प्रसन्नचित्त से देवी भगवती मधुर वाणी में बोली, हे कृपा सिंधु, भगवान सुनिए, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपका वास्तविक रूप किसी को ज्ञात नहीं है। जानकी प्रकृति की अवतार है। भगवान शिव के भी आप आराध्य देव हैं। रावण में सीता को रोकने का किंचित मात्र भी बल नहीं है। सीता की मुक्ति के बहाने आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, जिससे राक्षस नाश को प्राप्त हुए। आप सोचिए, रावण आपका द्वारपाल था। वह एक ब्राह्मण के श्राप के कारण धरती पर उत्पन्न हुआ तथा आपको उसने शत्रु के रूप में प्राप्त किया। उसके वध के लिए ही आपने धरती पर अवतार लिया है। आपने दुर्गा की पूजा शिक्षा के लिए की है। अब मैं रावण को त्याग कर जा रही हूँ। अब आप उसका वध कर सकते हैं। इतना कहकर देवी विलुप्त हो गई। सभी बानर तथा भालू प्रसन्न होकर नाचने गाने लगे। श्री राम ने 10वें दिन की पूजा करने के पश्चात देवी की प्रतिमा को जल में प्रवाहित कर दिया। उसके पश्चात राम रणभूमि में गए और उन्होंने रावण का वध कर दिया। प्रेम से बोलिए, माँ भगवती की जय।